अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ मामले पर यू टर्न। चीन के अलावा दीगर तमाम ममालिक पर जिन्होंने अमरीका पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाया उनके लिए टैरिफ 90 रोज के लिए रोकने का हुक्म दे दिया। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप के ऐलान के बाद अमरीकी मार्केट्स में तेजी आ गई। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। पावर हाउस और 4K चुरंगी के दरमियान डंपर की टक्कर से खातून जाँ बाग। मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर समेत 10 गाड़ियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने पहुंचकर आग बुझाई। डंपर मालिकान का एहतजाज। सुपर हाईवे की दोनों साइड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। डंपर जलाने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वजीर दाखिला सिंध के नोटिस के बाद पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मोटरवे M4 पर पंचरा के करीब बस और ट्रक टकरा गए। बस ड्राइवर जाँ बाग। हादसे के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई। मोटरवे पुलिस ने जलती बस से तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। डीजी खान से रावलपिंडी जाने वाली बस ने ट्रक को पीछे से हिट किया। बस में 43 मुसाफिर सवार थे। चीन का भी पीछे हटने से इनकार। अमरीकी मसनूआत पर आयद टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% कर दिया। चीन ने 18 अमरीकी कंपनियों पर भी पाबंदियां लगा दी। अमरीका के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात पर वाइट पेपर भी जारी कर दिया। अमरीका अपने मसाइल में इजाफा कर रहा है। बीजिंग को तरक्की के हवाले से कोई महरूम नहीं कर सकता। चीन ने अमरीका जाने वाले शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। चीनी सयाह अमरीका के सफ़र में खतरात का जायजा लें और सफ़र में एहतियात करें। अमरीकी सदर का टैरिफ 90 दिन पर मौखर करने पर आलमी मार्केट में बड़ी रिकवरी। खाम तेल की कीमत में 4.50% इजाफा। अमरीकी खाम तेल 4.63% इजाफे से $62.34 फी बैरल पर पहुंच गया। लंदन ब्रेंट ऑयल 4.17% इजाफे से $65.44 फी बैरल पर पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पर टैरिफ आयद कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने $23 अरब की अमरीकी अशिया पर नए टैरिफ की मंजूरी दे दी। अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की शरह 25% तक होगी और इनका इतलाक 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ट्रंप टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द अमरीका जाएगा। हिकमत अमली तैयार। वफ्द में कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान शामिल होंगे। वफ्द तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग और नए टैरिफ पर बात करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका से तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। तिजारती शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत अमरीकी महकमा खारजा के आला अहदेदार एरिक माहिर ने की। मुलाकात मादनी सरमायाकारी फोरम के पस मंज़र में हुई। अमरीकी वफ्द ने मादनियात से मुतालिक पाकिस्तानी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के सरमायाकारी माहौल में बेहतरी को मुस्बत करार दिया। आलमी हालात और इलाकाई सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं। अमरीकी सरमायाकारों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहदेदार एरिक माहिर की मुलाकात। दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसदादी मुनशियात के शोबों में बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। रेकोडेक मंसूबे से $70 अरब का सरमाया हासिल होगा। पाकिस्तान में आला मियार के बहुत बड़े ज़खायर हैं। रेकोडेक में 5 अरब 90 करोड़ टन के मातनी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड का इंकशाफ कहते हैं रेकोडिक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित है। मंसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी। 2028 में सोना और तांबा निकालना शुरू कर देंगे।
बानी से मुलाकात के मामले पर पीटीआई में फड्डा, पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल भी आमने सामने आ गए। सलमान अकरम राजा बोले, जिनका नाम नहीं था वो भी बानी से मुलाकात के लिए दंदनाते हुए चले गए। मेरी फहरिस्त में लिखे 6 में से 5 वकीला के नाम निकाल दिए गए। मंजूर नज़र लोगों को बानी से मिलने दिया गया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, अली जफर से मुतालिक कोई ना कहे कि वो मंजूर नज़र हैं। सेनेटर अली जफर कहते हैं, सलमान अकरम राजा ने जो तनाज़ा खड़ा किया उस पर अफसोस है। नवाज शरीफ बलोचिस्तान के लिए किरदार अदा करने को तैयार। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की नवाज शरीफ के साथ बैठक। बलोचिस्तान के सियासी और मुआशी मसाइल पर तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच कहते हैं, बलोचिस्तान का मसला सियासी हवाले से हल किया जाए। नवाज शरीफ ने किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता। वज़ीर आज़म को प्राइवेट हुजाज के मसाइल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने मौलाना को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म का वज़ारत ख़ारजा को हुजाज के लिए फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म। मौलाना से हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र ने मुलाकात करके मसाइल से आगाह किया था। हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए वज़ीर आज़म इन एक्शन। मुराद अली शाह से M6 की तामीर जल्द शुरू करने का वादा कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को खत लिखा, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ है, ज़ाती दिलचस्पी है, हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। वज़ीर आज़म ने मनसूबे की तामीर में ताख़ीर का नोटिस भी ले लिया। प्रोजेक्ट की तामीर से मुतल्लिक जल्द इजलास बुलाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तईमुर रहमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जारहियत पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का इसराइली जुल्म व ज़बर के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाने के आज़म का यादा। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा। इमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया। मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे दरियाफ्त किया। मरियम नवाज की इमरजेंसी में मरीजों से गुफ्तगू। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा कि मेयर जना के दौरों के दौरान अस्पतालों की हालत बेहतर हुई। लाहौर में टेक्सास, जद्दा और दोहा की तर्ज पर मेडिकल सिटी बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में स्टेट ऑफ आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। हर डिवीजन हेडक्वार्टर में मेडिकल सिटी कायम किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में रेफरल सिस्टम के नफाज के लिए जामे प्लान तलब। खुश्क साली का खदशा। पंजाब में होस पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। घरों में गाड़ियां धोने पर 10,000 जुर्माना। कानूनी कार्रवाई होगी। घरों दफातर में पानी का पाइप लगाकर गाड़ियां धोने पर पाबंदी। लॉन, बागात, गोल्फ कोर्सेज, ग्रीन बेल्ट को फ्लड इरिगेशन से पानी नहीं दिया जा सकेगा। महकमे माहौलियात का नोटिफिकेशन। कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में बदनज़मी। इम्तिहानी मराकिज़ अचानक तब्दील करने पर इश्तियाल फैल गया। मुजाहिरीन ने IT डिपार्टमेंट पर धावा बोल दिया। शीशे लगने से नाज़िम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो जख्मी हो गए। इम्तिहानी मराकिज़ तब्दील करने वाले असिस्टेंट कंट्रोलर और 3 क्लर्क मुअत्तल। MBA मलिक खालिद खोखर के ज़ेर एहतमाम तकरीब में बदनज़मी। वादत कॉलोनी में कारकुन आपस में झगड़ पड़े। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लीगी MPA ने पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। मुस्तकबिल में हंगामों के मुकाबले के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा मंसूबा तैयार। राइट मैनेजमेंट फोर्स के लिए 3 अरब 95 करोड़ रुपए मुख्तस। काबीना ने जदीद साजो सामान खरीदने की मंजूरी दे दी। 30 पुलिस बसें, 10 वाटर कैनन और 20 कैदी वैन खरीदी जाएंगी। 40 नई बख्तरबंद पिकअप खरीदने का मंसूबा। सर्विलेंस कैमरे, सैटेलाइट फोन्स खरीदे जाएंगे। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे सस्ती होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक की फरवरी के फ्यूल चार्जेस कीमत में दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी 16 अप्रैल को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाप्त करेगी।
भारतीय खुफिया एजेंसी का स्याह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश के इल्जाम में भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पर अमरीकी अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला अमरीकी हुक्काम की जानिब से फर्द जुर्म आयद करने के बाद किया गया। निखिल गुप्ता को 2023 में जमहूरिया चेक से गिरफ्तार किया गया। और भारतीय गुलकार सतिंदर सरताज का टोरंटो में शो। मशहूर गाने साई को ट्रंप टैरिफ से जोड़ दिया। सरताज की शानदार परफॉर्मेंस हॉल तालियों से गूंजता रहा। और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज फिर समाअत होगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस सवाबुल जवाब दलाल जारी रखेंगे। आईनी बेंच ने ख्वाजा हारिस को आज दलाल मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है।